गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 14 दिसंबर के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इज रिलीज्ड बाय। जो थ्रेटेंड स्पीशीज की रेड लिस्ट होती है वो कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए इज यूएनसीसीडी, ऑप्शन बी इज एफएओ, ऑप्शन सी इज आईयूसीएन एंड ऑप्शन डी इज वर्ल्ड बैंक। सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी हुई है ये ऐसे भी दी जा सकती है एग्जाम्स में। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग ओनली शॉर्ट फॉर्म्स, और फुल फॉर्म भी दी जा सकती है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। जो रेड लिस्ट होती है थ्रेटेंड स्पीशीज की वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईयूसीएन रिलीज करती है। ये एक क्रिटिकल इंडिकेटर होता है पूरी दुनिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हेल्थ का। तो जो रेड लिस्ट है ये पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ को इंडिकेट करती है। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो स्पीशीज होती हैं उनकी रेंज कितनी है, उनकी कितनी आबादी है, कहाँ पर उनका हैबिटेट है, कहाँ पर वो रहते हैं, इकोलॉजी, उनका यूज, उनका ट्रेड, थ्रेट्स हो गए, क्या क्या चीजें जो है उनको खतरा उनके लिए हो सकती हैं, कंजर्वेशन एक्शंस क्या हो रहे हैं, क्या चाहिए। कैटेगरीज जो है वो अगर हम देखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क में, यानी कि जो सबसे ऊपर है उसको सबसे ज्यादा रिस्क है, सबसे नीचे है उसको सबसे कम रिस्क है। तो सबसे ऊपर है एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुकी हैं, देन है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जो वाइल्ड में खत्म हो चुकी है लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जू वगैरह में हो सकती हैं। देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल, देन नियर थ्रेटेंड, देन लीस्ट कंसर्न एंड देन डेटा डेफिशिएंट। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग जो है ये कैटेगरीज है जो कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट स्पीशीज को इस लिस्ट में कैटेगराइज करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आईयूसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय अ डैश। जो एंथ्रैक्स नाम की डिजीज है, बीमारी है, वो किससे होती है? एक वायरस से होती है, एक बैक्टीरिया से होती है, एक प्रोटोजोआ से होती है, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी से भी नहीं। यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एंथ्रैक्स जो है रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है कि 5 देश हैं ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में जहां पर अभी एंथ्रैक्स डिजीज का जो है आउटब्रेक हो चुका है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ये यूजुअली जो लाइव स्टॉक है जैसे कैटल्स हो गई, शीप हो गई, गॉट हो गई, उनको अफेक्ट करती हैं। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, वाइल्ड में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको भी अफेक्ट करती हैं। लेकिन जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, ये भी इस बीमारी, इंसानों में भी ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो कंटेमिनेटेड हो अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप। जो इनैक्ट पार्टनरशिप है जिसकी अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन इनैक्ट पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनैक्ट पार्टनरशिप जो है ये COP27 में 2022 में जो कि इजिप्ट के शर्म एल शेख में जिसका आप बोल सकते हो कि लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, स्पेन, मलावी, नॉर्वे, साउथ कोरिया, जापान और स्लोवेनिया ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। रिसेंटली 6 और देशों ने और यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है UNEP, उन्होंने इनैक्ट पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके अंडर ग्लोबल लेवल पर एफर्ट्स किए जाएंगे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू। कल हमने डिस्कस किया था कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो आज हम रिपीट नहीं करेंगे। जो नए पार्टनर्स हैं कौन कौन बने हैं? फ्रांस बना है, यूएसए बना है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान और UNEP। और इसमें वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर भी है इसका।
इन्होंने जर्मनी और इजिप्ट को भी ज्वाइन किया है IUCN के साथ। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि रेड लिस्ट रिलीज करती है। हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग में देखा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो इनमें से कौन मेंबर नहीं है वो है इंडिगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनैक्ट पार्टनरशिप का मेंबर इंडिगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करार कॉम्बैट ड्रोन्स आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री? करार नाम के कॉम्बैट ड्रोन्स हैं हमला करने के लिए, ये कौन से देश के द्वारा डेवलप किए गए हैं? ऑप्शन ए है इंडिया, देन है ईरान, ऑप्शन सी है इटली एंड देन है रशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं करार कॉम्बैट ड्रोन्स जो है रिसेंटली ये चीज अनवील की गई है ईरान के द्वारा कि हमने करार कॉम्बैट ड्रोन्स जो है एडवांस लेवल के ड्रोन्स हैं जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं जिसमें इक्विप्ड है, वो हमने डेवलप किए हैं जिसकी वजह से एयर डिफेंस कैपेबिलिटी एनहांस हो गई है। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, UCAV है, जो कि ईरान के द्वारा डेवलप हुआ है। ये फर्स्ट लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट कैपेबल ईरानियन ड्रोन्स हैं जो कि बॉर्डर एरियाज के अलोंग डिप्लॉय किए जाएंगे। एयर डिफेंस यूनिट्स को एक कैपेबिलिटी क्षमता प्रोवाइड करेंगे इंटरसेप्ट करने की और न्यूट्रलाइज करने की हॉस्टाइल एरियल थ्रेट्स को, और कॉस्ट जो है काफी कम लगेगी जो पहले फाइटर सॉर्टीज थे उनके कंपेयर्ड। तो ये न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? कंवल टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंवल टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना में है। ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि स्मूथ कोटेड ऑटर्स होते हैं उनके लिए काफी सेफ प्लेस एक बन गया है। वो जो स्मूथ कोटेड ऑटर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कंवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, जहां पर जो एक साइड पे इसी टाइगर रिजर्व के एक साइड पे गोदावरी नदी है और दूसरी साइड पे महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है। ये जो रिजर्व है गोदावरी और कदम नदियों के कैचमेंट एरिया में जो है वहां पर लोकेटेड है, जो कि इस टाइगर रिजर्व सेंचुरी के दक्षिण की तरफ बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है तेलंगाना। ओटर्स के बारे में ये क्वेश्चन है, कंजर्वेशन स्टेटस है जो ओटर्स का IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है? ऑप्शन ए है नियर थ्रेटेंड, ऑप्शन बी है वल्नरेबल, ऑप्शन सी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड ऑप्शन डी है एक्सटिंक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटर्स ऐसे दिखते हैं। ये बहुत ही इनके छोटे टाइटली पैक्ड अंडर फर और लॉन्गर वाटर रिपेलेंट गार्ड हेयर्स होते हैं, फर और ऐसे बाल होते हैं इन पे। काफी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं और ग्रुप्स में शिकार करते हैं। जब फिशिंग होती है तो ये वी फॉर्मेशन गोइंग अपस्ट्रीम में जो पानी जो है वो समुद्र के बहाव के साथ अगेंस्ट जो बहता है वी फॉर्मेशन में ट्रेवल करते हैं। ये अभी रिसेंटली इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, यानी कि जहां पर रहते हैं वो खत्म हो रहे हैं वाटर पोल्यूशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। लेकिन रिसेंटली कंवल टाइगर रिजर्व को पाया गया है कि ये काफी अच्छा सेफ प्लेस इनके लिए साबित हो रहा है स्मूथ कोटेड ऑटर्स के लिए, जिनको तेलुगु में नीति पिल्ली भी बोला जाता है, और इनका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023 वॉज हेल्ड इन। इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल हुई है 2023 में, और ये पहली बार हुई है। कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई एंड ऑप्शन डी है कोलकाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल जो है वो इनॉग्रेट की है दिल्ली के लाल किले में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। ये पब्लिक के लिए 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के लिए ओपन है। इस इवेंट में पैनल डिस्कशंस, वर्कशॉप्स हो गई, इंडियन और इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स हो गए, उनके द्वारा जो भी डिस्कशंस होंगी, पैनल्स होंगे, उनकी बातचीत होगी, डिजाइनर्स हैं, आर्ट बाजार, सारे इनकी जो डिस्कशन पैनल्स वगैरह होंगे। तो ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन बी दिल्ली, क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। Next question is the 37th session of the Asia Pacific Regional Conference of Food and Agriculture Organization of United Nations will be held in। 37th सेशन हो रहा है एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि UN के FAO का है। कहां पर होगा?
ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है भूटान। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है वो 37 सेशन जो है एपीआरसी का FAO के एपीआरसी का वो होस्ट करेगा फरवरी 2024 में। एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स और हाई ऑफिशियल्स हैं 46 मेंबर कंट्रीज में से उनको क्षमता प्रोवाइड करके इनेबल करेगा कि वो एशिया पैसिफिक रीजन के जो भी 46 मेंबर कंट्रीज हैं कि वो चैलेंजेस और प्रायोरिटीज जो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनको डिस्कस कर सके, रीजनल कोहेरेंस को प्रमोट कर सकें। FAO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को लीड करती है भूखमरी को इम्प्रूव करने के लिए और जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करने के लिए। FAO के बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं, आपको कमेंट्स में बताना है कि FAO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 जो है ये कौन से देश में रिसेंटली हुई है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है इटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 11 से 14 सितंबर को ये हो रही है न्यू दिल्ली में। इंडिया होस्ट कर रहा है और पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 1000 से भी ज्यादा अटेंडीज जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। 50 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हो गई, बहुत सारे मल्टीलेटरल एजेंसीज वगैरह वो भी अटेंड करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इज? दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर कौन सा देश है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है म्यांमार एंड ऑप्शन डी है इंडिया। ओपियम बोलते हैं अफीम को। सो रिसेंटली जो हमारा म्यांमार है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर बन गया है। इसने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है जो कि पहले जिसके पास वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर का टाइटल था काफी सालों से, लेकिन 2021 से जब से तालिबान पावर में आई है वहां पर, तो ओपियम पॉपीज की जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम हो गई है और अभी म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम का प्रोड्यूसर बन गया है। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि म्यांमार वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर बन गया है। ओपियम एक ड्राइड लेटेक्स होती है जो कि सीड कैप्सूल से प्रोड्यूस होती है। ओपियम पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम से, जिसको अफीम बोला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज म्यांमार। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।